पढ़ेंगे हम उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को उत्पादन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में आ जाता है नौसादर। नौसादर मतलब अमोनिया क्लोराइड, फिर आ जाता है आयोडीन, फिर आ जाता है कपूर। अब इसका क्या देखते हैं हम, ये किस अवस्था में कैसे बदलता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है आपका ठोस, जो मैंने आपको पहले बताया था ठोस अवस्था होती है। ठोस अवस्था को हम पहले किस में बदलेंगे? द्रव अवस्था में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? द्रव अवस्था में। ठीक है, फिर द्रव अवस्था किस में बदल जाती है? गैस में, क्योंकि संगलन होता है किसको? जमाने में। हम किसी भी ठोस पदार्थ को, जैसे पानी हुआ, पानी को हम बर्फ में बदल देते हैं तो वो क्या हुआ? हमारा जमना हुआ। क्या हुआ? जमना। ठीक है, ये एक जगह पे इकट्ठा हो गया, मतलब कि एक साथ मिलके, ये छोटे छोटे कणों को एक साथ मिलके ये द्रव अवस्था में बदल देता है, सॉरी ठोस अवस्था में बदल देता है। उसके बाद हम किस प्रोसेस पे जाएंगे? हम जाएंगे द्रव अवस्था पे। क्या जाएंगे? द्रव अवस्था पे। अब इसके जो अणु होंगे वो क्या करने लगेंगे? ये दूर दूर जाने लगेंगे। ठीक है, जो अणु होते हैं वो दूर दूर जाने लगेंगे। उसके बाद जब दूर दूर जाने लगेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? आपका द्रव अवस्था में बदल जाएगा। द्रव अवस्था के बाद क्या होता है? वाष्पीकरण और संघनन। ये कैसे होता है? जब हम किसी द्रव को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने पर इसके अणु और भी दूर दूर चले जाएंगे। जाने के बाद ये किस फॉर्म में बदल जाता है? आपके गैस फॉर्म में बदल जाता है या वाष्पीकरण में बदल जाता है। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण। अब और देख लेते हैं, जैसे कपूर है। कपूर को हम अगर खुले में छोड़ देंगे या उसको किसी उसमें हीट में रखेंगे तो ये क्या करने लगेगा? अपने आप उड़ने लगेगा। क्या होगा? उड़ने लगेगा। कैसे उड़ने लगेगा? हमने कपूर को रखा, ठीक है, इसकी एक टिक्की हम खुली छोड़ दें। हमारे घर में अक्सर कपूर पाया जाता है जो पूजा वाला होता है, या कपड़ों में भी हम कुछ कपूर की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपने देखा होगा, जब हम उसको बांध के रख देते हैं और वो धीरे धीरे क्या करता है? वो गैस के फॉर्म में उड़ने लगता है। उड़ने के बाद क्या हमें वो कपूर की टिक्कियां या गोलियां मिलती है? नहीं मिलती। इसी तरीके से अमोनिया, ये हमने क्या लिया? बर्नर लिया। बर्नर के नीचे एक कांच की, वो सॉरी आपकी चीनी मिट्टी की प्याली रख दी। ठीक है, इसको हमने, इसमें हमने क्या डाला? आपका अमोनिया क्लोराइड डाला, जो कि गर्म होने पर वो क्या बनना है? ठोस बना अमोनिया क्लोराइड, मतलब ये ठोस बनना है। ठीक है, ये ठोस अमोनिया क्या हुआ? ये बनना स्टार्ट हो गया और साइड में जमा होने लगा। और हमने यहाँ पे ऊपर क्या रखी है? एक रुई का टुकड़ा रखा है। जो भी गैस होगी वो उसको धीरे धीरे यहाँ पे रोकेगी। तब जाके हमको क्या पता चलता है कि ये वाष्पीकरण हो रहा है, यानी कि इसका उत्पादन हो रहा है। ठीक है, कपूर अथवा अमोनिया क्लोराइड गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कपूर तथा अमोनिया क्लोराइड दोनों उत्पादन दर्शाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण देख लेते हैं। वाष्पीकरण अभी मैंने बताया, जब हम किसी पानी को उबालते हैं और पानी को उबालने के बाद क्या होता है? वो गैस फॉर्म में बन जाता है। जैसे कि गैस फॉर्म में बन जाता है और वो क्या होता है? भाप की तरह उड़ने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वायुमंडल में विलीन होने लगता है। उदाहरण देखें हम। जब थोड़े से जल को प्लेट में रखकर वायु में रख दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप थोड़ा सा पानी प्लेट में रख देंगे खुले में तो वो पानी क्या करता है? धीरे धीरे गैस के रूप में या भाप के रूप में उड़ने लगता है और पानी सूख जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास नमक आता है,
जो नमक आता है वो कैसे आता है, वो वाष्पीकरण हो जाता है, मतलब कि वो उड़ता है। समुद्री जो जल होता है, आपने देखा होगा जो समुद्र होता है उसका पानी कैसा होता है, खारा। ठीक है, जो खारा पानी होता है उसका हम क्या करते हैं, उसको हम वाष्पीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कैसे, ये देखो, जो पानी होता है उसको हम एक घेरे में बांध के रख देते हैं और वो सूर्य के प्रकाश से उड़ने लगता है। ठीक है, और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, हमें नमक प्राप्त होता है। किसके द्वारा, सूर्य की किरणों से जो वाष्पीकरण होता है जल का। ठीक है, जल का जो वाष्पीकरण होता है सूर्य की किरणों से, उसके पास जो नीचे पदार्थ बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडीन। और आयोडीन से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है नमक। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोडीन यानी नमक। ये हमको किसके द्वारा प्राप्त हुआ, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं, द्रव का ताप बढ़ने पर, जब द्रव का ताप बढ़ जाता है तो पानी क्या करता है, उड़ने लगता है, यानी कि भाप के रूप में उड़ने लगता है। द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक होने पर, और जब द्रव को हम फैला देते हैं, जैसे अभी नमक के बारे में बताया, इस तरीके से फैला देते हैं, तब भी वो जल्दी से जल्दी भाप बनकर यानी कि वाष्पीकरण होकर वो पानी ऊपर चला जाता है। वायु का प्रभाव तेज करने पर, अब वायु का जब प्रभाव तेज हो जाता है तो आपने अक्सर देखे होंगे कपड़े सूख जाते हैं। जैसे देखो, ये कपड़े, जब वायु का प्रभाव तेज पड़ने लगता है तो कपड़े क्या होते हैं, जल्दी से सूखने लगते हैं। ताप का प्रभाव तेज होगा तो वाष्पीकरण बहुत अधिक होगा। देखा होगा जब हम तेज धूप में कपड़े सुखाने डालते हैं तो बहुत जल्दी ही वो सूख जाते हैं। इसी तरीके से वायु का भी प्रभाव अगर तेज होगा तो वो क्या होता है, वो भी उस कपड़ों को आसानी से सुखा देता है और वो भाप के रूप में उसको उड़ा देता है, यानी कि वाष्पीकरण करता है। ये आपके क्या होते हैं, ये इनके प्रकार हैं। आपने देखा होगा जब भी हम गर्मियों के मौसम में हमें क्या पहनने को कहते हैं, सूती कपड़े। सूती कपड़े इसलिए पहनने को कहते हैं कि जो भी हमारा जो पसीना वगैरह होता है, जब कपड़े गीले होते हैं तो क्या होता है, वो गर्मी की वजह से वो आसानी से उड़ जाता है और कपड़े हमारे हमेशा सूखे रहते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपके वाष्पीकरण के बारे में इसमें बता दिया है। थैंक यू बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।